प्यारे बच्चों, मोबाइल की असुविधा होने की वजह से हम आपको छोटा छोटा वीडियो बना के भेज पा रहे हैं। इसके लिए आई एम सॉरी। जैसा कि अभी आपने पढ़ा पारिवारिक व्यवस्था संबंधी सिद्धांत, और अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पारिवारिक बजट का अर्थ। यानी पारिवारिक बजट का अर्थ क्या है उसके बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये है, पारिवारिक बजट का संबंध परिवार की अर्थव्यवस्था से होता है। पारिवारिक बजट में परिवार की विशेष अवधि में होने वाली आय तथा प्रस्ताविक व्यय सम्मिलित रहते हैं। अतः किसी परिवार की आर्थिक व्यवस्था का क्रमबद्ध एवं सुनियोजित विवरण ही पारिवारिक बजट कहलाता है। कहने का मतलब है कि किसी भी परिवार में जितने लोग रहते हैं परिवार के अंदर, उन सभी का खर्च कितना है, उनकी बजट क्या है, उनका खर्च कितना है, इसका लेखा जोखा करना ही पारिवारिक बजट कहलाता है। आइए दूसरा हम देखते हैं पारिवारिक बजट की परिभाषा। यानी इसकी परिभाषा क्या है, तो इसमें कई लोगों ने अपना अपना मत अलग अलग दिया। तो सबसे पहले मत किसका है? मार्शल जी का। तो मार्शल जी ने अपने मतों में इसे सिर्फ 2 लाइन में ही कहा कि किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय के लिए पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। अर्थात उनका कहना है कि आप अपने परिवार के प्रति पूर्वानुमान, यानी जो पहले उनकी जो आय थी उसके अनुसार ही वर्तमान की आय और बजट बनाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो पिछली उनकी आय थी आप उसके बारे में सोच समझ कर ही आगे का बजट बनाइए। फिर क्रेग तथा रस जी ने अपने विचारों में कहा कि बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय के लेखा जोखा है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं द्वारा पारिवारिक बजट का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। बजट वास्तव में वह अनुमानित व्यय विवरण है जो किसी परिवार द्वारा एक निश्चित आगामी अवधि के लिए पर्याप्त सूझबूझ एवं उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। पारिवारिक आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति तथा गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पारिवारिक बजट का बनना तथा पालन करना आवश्यक माना जाता है। यानी इन्होंने अपने विचारों में कहा कि व्यक्ति को बजट बनाने से पहले बजट का भूत, यानी जो आप बजट बना रहे हैं उसका भूत यानी जो बीत चुका है, और भविष्य के अनुमानित यानी भविष्य में आने वाले खर्च को देखते हुए वर्तमान समय की मदों, यानी वर्तमान का जो आपका मनी है, जो आपका मद है, जो आपकी आय है, उसके अनुसार अगर आप लेखा जोखा, इन तीनों का लेखा जोखा करके अगर आप बजट बनाते हैं तो आप एक सच्ची गृहिणी और अपने परिवार के सुखी जीवन के लिए अच्छा से अच्छा कर सकती है। जैसा कि मानना है कि बजट बनाते समय एक बात का तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो भूतकाल है, भूतकाल का मतलब है भूत और भविष्य के बारे में, जैसा कि आपको क्लास 9th में पढ़ाया भी गया था, लेकिन मैं आज भी बता रही हूँ। भूत भविष्य का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे आज का दिन कौन सा है, आज का दिन आपका मंडे है, ठीक है। तो मंडे की यस्टरडे यानी जो बीत गया, मंडे के पहले कौन सा दिन बीत गया? संडे। तो संडे क्या है आपका? भूतकाल। और मंडे क्या है? वर्तमान, जिस समय कि आप सोच रहे हैं या बातें कर रहे हैं। और आपका भविष्य क्या है? ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो भूत और भविष्य के बारे में अभी हमने आपको बताया कि संडे आपका भूतकाल है, मंडे आपका वर्तमान है और ट्यूसडे आपका भविष्य है। तो आप भूत और भविष्य जो कि बीत चुका है उसका लेखा जोखा आप पहले बना चुके हैं। भविष्य में होने वाले लेखा जोखा के बारे में आपको सोचना है, और वर्तमान समय में जो आपकी आय है उसके अनुसार इन तीनों का लेखा जोखा बनाकर ही आपको आगे काम करना है। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें अपने परिवार का बजट बनाते समय इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमारा भूत और भविष्य क्या है। हम अपने परिवार का जो लेखा जोखा करने जा रहे हैं, जो उसकी आय है, यानी अपने आय के अनुसार, अपने परिवार की आय के अनुसार ही अगर आप बजट बनाते हैं तो आप एक सच्ची गृहिणी और गृहस्थ आश्रम में सुखी जीवन अपने परिवार के साथ जी सकती है। उसके बाद आप आइए देखिए वेबर द्वारा प्रतिपादित परिभाषा। यानी उन्होंने भी अपना मत दिया कि पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने
का तरीका है जिससे कि अधिक से अधिक सदस्यों की सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट असावधानी पूर्वक तथा अव्यवस्थित रूप से व्यय करने के तरीके के स्थान पर योजनाबद्ध तथा विवेकपूर्ण व्यय को प्रस्तावित करने का तरीका है। यानी कहने का मतलब है कि परिवार के प्रति अगर आप सोच बूझ से उसकी आय के प्रति ध्यान देकर अगर आप अपने परिवार में सुखी जीवन जीना चाहती हैं या अपने परिवार को सुखी और शांतप्रिय रखना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपका अर्थ यही होगा कि आप अपने परिवार के प्रति ये देख लीजिए कि सबका आखिर खर्च कितना है और सबके खर्च के अनुसार फिर आपकी आय का खर्च कितना है। इन दोनों का एक साथ मिश्रण करने के बाद आप सबके प्रति एक व्यवहारिक जीवन और एक समानता का जब रूप बना के बजट बनाएंगी तो आपके जीवन में एक गृहिणी अपने जीवन में अपने परिवार के उत्तरदायित्व में यानी जो उसका धर्म है, जो उसका कर्तव्य है, उसका पालन करने में हमेशा सक्सेस है और आगे ही